एक मिनट मैं चांस दे रहा हूं कांग्रेस को फिर से। वो बहुत अपमानजनक शब्द है। या तो ये माफी मांगेंगे और ना ये जाएंगे या फिर मैं जाऊंगा बाजार। मैं पहले बता रहा हूं, या तो ये माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे या बाहर होंगे? मोदी जी के लिए आप मांगेंगे सर, शब्दों की इतनी मर्यादा गिराइए, कम से कम माफी मांग के थोड़ा सा कह सकते हैं कि शब्द में इससे निकल गया ऐसा। मैं एक मिनट डू नॉट डिक्टेट। हाँ जी, देखिए जी, अब ये सारे लोग इस बात को उठा रहे हैं। अमेरिका मीडिया ने जो उच्चारण करा, अमेरिका मीडिया, हमें अमेरिका से नहीं मतलब है। अमेरिका क्या होता है? भारत का ना, मुझे भारत के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, गलत नहीं सुनेंगे, हम गलत नहीं सुनेंगे। आपने बहुत गलत बोला, आपने गलत बोला। हम देश के युवा हैं, हमने प्रधानमंत्री को अपने चुना है, हम नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से विनम्र निवेदन है, अपना बड़ा दिल दिखाइए। अगर राजनीति में भविष्य में खुद को स्थापित करना है तो बिना शर्त माफी मांगे ही डिबेट को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रतीक जी, आपकी जिम्मेदारी है ऐसे बिना तथ्य के बात करने वाले प्रवक्ताओं को अपना मंच कभी भी ना दीजिए। माई कैन नॉट गिव यू। अरे इंग्लिश भाषा को इन्होंने हिंदी में बोल दिया। नहीं, अंग्रेजी को इतनी बदतमीजों की भाषा है। What do you mean? क्या अंग्रेजों के अंग्रेजी का इतनी बदतमीजी वाली भाषा? I won't give you आम आदमी पार्टी नहीं सर, बीबी शर्मा you have to sit, otherwise you have to leave. You have to leave. हाँ जी, you have to leave. ये देखिए सर, मैं माफी नहीं मांग रहा। नहीं सर, नहीं नो। नेशनल मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है और उस पर बहुत संवेदनशील मुद्दा, यू हैव टू से। इधर आइए, इधर चलिए आप क्या बात कर रहे हैं? आप इधर चलिए। आम आदमी पार्टी सर आपको सर, मैं बीबी शर्मा नहीं रिपीट करने दूंगा। हाँ, नहीं रिपीट करने, या तो यू हैव टू लीव और यू हैव टू से सॉरी। नहीं दूंगा, यू हैव टू से सॉरी। नहीं सॉरी करेंगे, बोलेंगे सॉरी, बोलेंगे। आइए, पहला बोलेंगे कि मुझसे गलती हुई, उसके बाद बोलने दूंगा, क्लैरिफिकेशन देने दूंगा। हाँ, और वो सुनिए, जब आप क्लैरिफिकेशन दे रहे होंगे तो वो शब्द फिर से प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एड़ा बन के पेड़ा ना खाइएगा। बाजी उम्र गुजर गई मेरी, बाल काले करता हूँ, एड़ा बन के पेड़ा मत खाइएगा। सॉरी बोलेंगे पहले सेंटेंस में। हाँ, चलिए, आप लोगों को चाहिए सॉरी तो सॉरी, हमें माफी। आप लोगों को नहीं, मेरे मुंह से निकला है। मैं बता रहा हूँ सर, अगर लोगों को माफी मांगने से कोई संतुष्टि मिलती है, कांग्रेस बहुत बड़े दिल की है, माफी मांग लेती है। एक मिनट मैं दे रहा हूँ। तुमने क्या कहा था? अगर बिना शर्त माफी की बात, अगर आपको राजनीति, अब मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। ऐसे प्रवक्ता कांग्रेस कैसे जारी कर सकती है, इस पर भी संशय प्रकट होता है। गांधी को मानने वाले लोग ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। आवाज बिल्कुल विनम्र होनी चाहिए। एक प्रवक्ता को जनता से कैसे बात करनी चाहिए, इस बात का जिसको तमीज नहीं हो, उस व्यक्ति को राजनीति करने का कोई अधिकार। हम क्या करेंगे? तय हम करेंगे। अब वहां बैठेंगे सारे लोग, एवरीबडी विल सिट हियर एंड द कांग्रेस विल। सर नहीं, नो, आप बोलो मुझे गलती हुई है मुझसे, एंड देन आई विल अलाउ। मैंने बोला सॉरी, मैं बिल्कुल कहता हूँ हम बड़े दिल के आदमी हैं, हमें सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, एक मिनट बदतमीजी नहीं अलाउ। प्लीज शरद जी, आम आदमी पार्टी जी, ठीक है, रुकिए, सारे लोग बैठिए और सारे लोग सुनेंगे, उसके बाद आगे बात सुनेंगे। प्लीज फॉर गॉड से सिट डाउन, प्लीज। यू कंटिन्यू फ्रॉम द वर्ड सॉरी। भारत देश का नागरिक हूँ, कांग्रेस का प्रहरी हूँ। एक मिनट बजा लीजिए, ठीक है। भारत देश का नागरिक हूँ, कांग्रेस का प्रहरी हूँ।
क्षमा मांगने में हमें कोई हर्ज नहीं है। क्षमा शोभती उगभुजंग को जिसके पास गरल हो, उसके क्या पास जो विशीन दंतीन सरल हो। ठीक है जी, जो फलदार पेड़ होते हैं वही झुकते हैं, हमें झुकने में कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति इस चीज से है कि बाहर विदेशों में इतनी बुरी तरह से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज ये अमेरिका को गरियाने के बदले कांग्रेस को गरिया रहे हैं। अरे एक शब्द अमेरिका के खिलाफ भी तो बोलो। जो मैंने बात रिपीट करी, मैं शब्द रिपीट अब बिल्कुल नहीं करूंगा। आप सोशल मीडिया पे सर्च करिए, शब्द शय मौजूद है, सारी चीजें। और दूसरी चीज, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, आज अमेरिका हमारा दादा बना हुआ तय कर रहा है कि हम तेल किससे खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे। 30 दिन की हमें छूट दे रहा है और उस छूट में ये खुशियां मना रहे हैं। शर्म की बात है या नहीं है? शर्म की बात है या नहीं है? ठीक, आप रुकेंगे, आप रुके, रुको। नटवर सिंह की किताब मुझे मालूम है जी। शरद जी प्लीज, मैं आ रहा हूं। आप संयत रहेंगे, संयम के साथ चलेंगे जी। आम आदमी पार्टी आपके पास आ रहा हूं। शरद जी, इनका सवाल है, बीजेपी ने बोला, इन्होंने 3 बार सॉरी और कई बार मेरे सामने रिपीट किया सॉरी ना, तो आगे कंटिन्यू। पहले हम सबको खुशी है कि इन्होंने सॉरी बोली। इन्होंने कहा कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। अमेरिका ने हमें 30 दिन की इजाजत दी, हमने तो कभी बंद ही नहीं किया तेल लेना। अरे इजाजत तो उसकी दी जाती है जो काम पहले रोक रखा हो। हमने तो रशिया से तेल लेना कभी बंद ही नहीं किया, तो किस बात की? अगर ट्रंप साहब अपने मन से, ये इशारा समझ रहे हैं हम, अगर अपने मन से कोई भी बात बोलते रहते हैं तो उसके हम जिम्मेवार थोड़े ना है। हमें ईरान से हमारे उतने अच्छे रिलेशन है जितने अच्छे रिलेशन हमारे अमेरिका से हैं। उसने कहा कि हमारा ये जहाज है, इसको रोकिए। तो हमारे, हमने उसको पनाह दी। अगर हम साइड ना ले रहे होते, जो इनका इल्जाम है, तो उस हिसाब से तो हमें पनाह नहीं देनी चाहिए थी। कोचीन में वो जहाज जाके लगा, उनका अनुरोध आया, हमने लगाया। ईरान में चाबहार पोर्ट है, वहां हमने 14,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर ईरान से हम तेल भी लेते हैं, अगर हमारी ईरान से दुश्मनी होती या हमें ईरान के प्रति सहानुभूति नहीं होती, तो हम क्यों वहां निवेश करते और क्यों उसके जहाज को यहां आने देते? अमेरिका और ईरान भारत के लिए बराबर है। भारत निष्पक्ष है, भारत शांति चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। इस प्रकार के बयान देके ये चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए, हम अमेरिका से लड़ पड़े या हम ईरान से लड़ पड़े, वो नहीं होने वाला है। राइट, अब मैं आपको दूंगा। आम आदमी पार्टी भी उतनी ही नेशनल पार्टी है। ये आओ इधर, नेशनल पार्टी। अरे वो हल्ला मचा रहे समाजवादी। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है, हम भी सुनते आए हैं, कान पक गए हैं। अपनी बात कहो, उनके चक्कर ना पड़ो। नहीं, उन्हीं के चक्कर में पड़ के ये स्थिति हुई है। हम अपनी ही बात कर रहे हैं, हम अपनी ही बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने रसिया और यूक्रेन का वार रुकवा दिया, ऐसा सुना था ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी को एक शब्द ईरान, अभी भाई साहब शरद जी बता रहे हैं, विदेश मंत्री खड़े हुए तो काहे नहीं सुन रहे? तो विदेश मंत्री तो यही कह रहे हैं, इस माहौल में कैसे बात करें, यही तो बोल रहे हैं विदेश मंत्री। ये कहा कि ये भी कहा चैनल खुले हुए, कहा अमेरिका से ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई, खाड़ी देश से प्रधानमंत्री ने खुद बात की। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा ना कि इस माहौल में कैसे बात करें। भाई विदेश मंत्री से बात हो सकती है, ईरान का सारा डेलीगेशन थोड़ी ना इंडिया आ जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था चाबहार बंदरगाह, ठीक है, उसको रोक दिया आपने, अमेरिका के कहने पर रोक दिया आपने। चाबहार में अभी अरे बिल्कुल रोक दिया, बिल्कुल रोक दिया गया। अरे सर, इस बात सर ऐसा है, एक मेरी पूरी बात तो सुनिए। अच्छा तुम क्लैरिफाई, आओ इधर आओ, क्लैरिफाई कर लेना आप। ये उस प्रोजेक्ट पे इस बजट में कितना पैसा अलॉट किया गया बताइए, क्यों रोक दिया आपने बजट में उसका पैसा? कहाँ चालू है बताइए? अब खड़े रहना भी, कहाँ पैसा? अब खड़े रहो। सब गला खराब हो जाएगा, ज्यादा चिल्लाने से गला बैठ रहा है आपका। सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ये आम आदमी पार्टी आम रहने दीजिए, आप आम आदमी पार्टी को आम रहने दीजिए, ये आम नहीं रह जाएगी। नहीं तो सुन लीजिए पहले, चाबहार पोर्ट से सुन लीजिए, सुनिए, दे दूंगा आपको दूंगा मैं, फिर से दो। पता है नहीं, अरे नहीं पता है, तुम्हें ही पता है। अरे तुम्हारे सारे को पता होता तो ये हालत ना होती आज। आम जनता को मत बुलवाओ, ये जनता की आवाज है, आम आदमी पार्टी की जनता। मैं जनता का आदमी हूँ, मैं जनता का व्यक्ति हूँ। हाँ, जनता बोल रही है ना, सुन लो। चाबहार पोर्ट पे हमने जो 14,000 करोड़ निवेश किया था, वो पूरा का पूरा हम रिकवर कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए कि अगर आप चाबहार पोर्ट से डील करेंगे तो हम आपसे, हमारे एक्सपोर्टर्स का बिजनेस दांव पे था, इसलिए हमने कुछ समय के लिए चाबहार पोर्ट पे रोक दिया। तो इसमें क्या बुरा किया? अरे तिरुपुर, मैं जवाब देता हूं। तिरुपुर में, सुन लीजिए, तिरुपुर में 12 लाख महिलाओं की नौकरी के ऊपर सवाल था, इस वजह से हमने वहां से बिजनेस करना रोक दिया। अरे चालू किसने कह दिया तुम्हें? तो पता तो कुछ है नहीं यार। देखिए, सरकार के आदमी ने, मेरे साथ बड़े हमारे सीनियर साइड इकोनॉमिस्ट खड़े हुए हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कौन देगा इस भारत में और इस संसद के अंदर? सुनिए भाई साहब, आप बैठेंगे तभी होगा स्टेटमेंट, जब आप बैठेंगे। कौन देगा?
जब आपको ट्विटर से इस देश की पॉलिसी का, ट्रेड पॉलिसी का पता चलेगा। चाहबार पोर्ट पे ऑफिशियल स्टेटमेंट कौन भाई, देगा? विदेश मंत्री को सुनना नहीं चाहते हैं आप? कौन देगा विदेश मंत्री? अभी स्टेटमेंट देने के लिए कोई ऑथराइज आदमी नहीं है। अरे सदन के अंदर बैठोगे तो। नहीं, सदन नहीं, मीडिया भी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है, डॉक्यूमेंट भी होता है। मेरे साथ डॉक्यूमेंट। सर, सदन जब चल रहा होता है तो सदन ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इस सदन में पूरा भारत का यहाँ पर दिल खड़ा हुआ है। बताइए, जो ट्रेड डील हुई उसका सदन में डॉक्यूमेंट दिया गया, नहीं दिया गया? अब सुनिए, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन विच इज आउट ऑफ रेफरेंस, आपका आउट ऑफ रेफरेंस अमेरिकन डील। आप अमेरिकन डील पे चले गए, वो तीसरा चैप्टर है जी। मैंने यू वांट टू से समथिंग, मैं आ रहा हूँ जी। अगर कांग्रेसियों को इतना ही दुख है ईरान में जो युवा खामनी जो चले गए हैं, भाई अपने बाल मुंडा की उधर चले जाओ, दुख मना लो। अगर ऐसे फिर ऐसा लगता है आपको ईरान को जीतना है, तो ईरान को अगर आपको जीतना लगता है तो चरखे लेके जाओ उधर, चरखे से लड़ाई जीती जाती है ना। तो डिफेंस एक्सपर्ट के नाते में बताना चाहता हूं, जब कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था, ये खामनी और इसने खामनी सिर्फ पाकिस्तान में उनको समर्थन देते हुए, कारगिल वार में भी उसको समर्थन देते हुए ईरान को समर्थन दिया। और इसने क्या किया, हमारे हिंदुस्तान में जग भर में जितने भी आतंकवादी थे, सब आतंकवादियों की समस्या, इन्होंने पैसा उसको दिया, इन्होंने वेपन उसको प्रोवाइड किया। उसके बावजूद भी आप लोगों को मेरे समझ में नहीं आता क्यों उसकी आप तारीफ करते हो। इतना दुख होता है आप लोगों को। मैं जानना चाहता सर, ऑफ कोर्स ये डिफेंस का आदमी, इतनी मेरे पास सर मेरे पास इतना हुनर। लेट मी आस्क सर, श्रीनगर में, मैं खुद श्रीनगर में था। 92 इनसे बहस नहीं हो सकती, वो बहस मुझसे हो सकती है, जनता से बहस कभी नहीं हुई। जीनोसाइड हुआ कश्मीर में, उधर के हिंदू लोगों का पलायन हुआ। मैं 92-93 में वहाँ का आई विटनेस था, मैंने देखा। सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं कैप्टन सुनील डोवाले हूँ, मैं महाराष्ट्र अकोट से हूँ, अकोला से। जय हिंद। जनता से बहस नहीं होगी, जनता से बहस कभी होती नहीं है। जनता को सिर्फ यहाँ बात कहने का पूरा हक है, अख्तियार है। बहस यहाँ होगी हमारे, आपके और कांग्रेस और बीजेपी की। नाउ यू विल से टू एनीथिंग यू वांट टू से। मेरा एक बात बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, बार बार एक बात को बोलूंगा। अगर देश के संसद में कुछ डिस्कस करना है तो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर देश में कोई पॉलिसी इंपोज करनी है, युद्ध की किसी स्थिति को बताना है, तो कहीं ना कहीं सरकार से कोई क्लियर स्टेटमेंट आना चाहिए। जनता को इन्होंने कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन पर जोड़ दिया है। जब आप एम्बिग्यूटी बना के रखेंगे, नॉन टेंजिबल डेटा की बात करेंगे, तो ऐसा ही होगा। आप ऑफिशियल स्टेटमेंट पास करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आगे लोगों को बताएं कि स्थिति क्या है। मेरा मानना है ठीक, तुम्हारी बात नहीं हुई आम आदमी पार्टी के